रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से मंदी का खतरा बढ़ा। पश्चिम के कई देश फौरन ही सीज फायर चाहते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली की जंग खत्म करने की अपील। अमेरिका, ब्रिटेन युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहते। चैथम हाउस थिंक टैंक का बहुत बड़ा दावा, लंबा युद्ध खिंचा तो पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली चाहते हैं युद्ध रुके, लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम चाहते हैं कि अभी ये यूं ही चलता रहे। शैलेंद्र सर, किसकी चलेगी आखिरकार? देखिए, इसमें बड़ी क्लैरिटी एक ये आ गई है इस युद्ध से, मतलब दुनिया को जो सीख मिलनी चाहिए वो ये है, यूनाइटेड नेशंस कोई काम नहीं करके देगा आपका। इट इज़ ओनली अ टेबल। साथ ही साथ अब आगे बात सैंक्शन, जिसके ऊपर इतना भरोसा किया जा रहा था, सैंक्शंस भी आपके इफेक्टिव होंगे लॉन्ग टर्म, वो अभी हमने देखना है। अब क्या हम वेट करें 300 दिन का कि युद्ध 300 दिन पहुंचेगा तब हम देखेंगे क्या इफेक्ट हुआ? 100 दिन में तो नहीं रोक पाया युद्ध को, सो दैट मीन सैंक्शंस भी फेल्ड हैं। अब आ गई एक और बड़ी बात कि कोई बड़ा देश, कोई बड़ी पावर यूएस जैसी आपको अगर सपोर्ट कर रही है तो उस सपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको युद्ध से पीछे नहीं ले जाएगा, रुकवा नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा समझदारी है कि आप युद्ध अवॉइड कर लें, चाहे जी जान लगा दें, जमीन आसमान एक कर दें, बिकॉज युद्ध इज नॉट योर सोल्यूशन। युद्ध सॉल्यूशन नहीं है। जी जान लगाइए इस बात पर कि युद्ध रुके, इस बात पर नहीं कि युद्ध लंबा खींचे। ये देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर से एक हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखने वाला हूं। ये देखिए, ये अहम जानकारी, द डेडली 100 एक्शंस। क्या क्या हुआ इस दौरान, देखिए क्या क्या एक्शंस रिएक्शंस हुए, क्या फॉल आउट हुआ, जरा देखिए। जंग जारी है, अर्थव्यवस्था इन दोनों मुल्कों के साथ साथ पूरे विश्व की चरमराई है। जान माल का नुकसान दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है। सैकड़ों बिलियन डॉलर का नुकसान दोनों ही तरफ से। और जाने तो हर दिन, जैसा मैंने आपको बताया, खुद ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हर दिन 100 लोग मारे जा रहे हैं, और इस हिसाब से आप 100 का गुणा कर लीजिए अभी तक, और आगे के लिए अंदेशे क्या हैं वो भी देख लीजिए। प्रोजेक्शन बेहद डरावने। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो गया है। ये अब क्या होगा? क्या यहां पर इस 20% हिस्से पर कब्जे के साथ अब रूस चाहेगा कि कीव की तरफ एक बार फिर से धावा बोला जाए, या क्रीमिया को जैसे एनेक्स करके छोड़ दिया गया था, अब इस 20% हिस्से को अपने पास लेकर अब आगे सीज फायर की तरफ सोच सकता है रूस? क्या होगा? डोनबास के 95% इलाके पर रूस का कब्जा है। यह ब्रिटेन की एजेंसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट डोनबास कब्जे में आ जाएगा। सेवरोडोनेत्स्क पर लड़ाई बहुत भीषण हो चुकी है, और अब ये वक्त की बात है, आज शाम कल सुबह न जाने कब सेवरोडोनेत्स्क भी कंप्लीटली रशियन कंट्रोल में, यह खबर आ सकती है। यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को 45 लाख करोड़ का नुकसान, और यह भी मुझको लगता है कंजर्वेटिव एक अप्रोच के हिसाब से देखा जा रहा है, वरना ये किसी भी हिसाब से $600 बिलियन से कम नहीं। रूसी बमबारी में यूक्रेन में 8 लाख करोड़ खाक अब तक हो चुके हैं, और यह भी मुझको लगता है कम करके बताया जा रहा है। यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर रूस का कब्जा हो चुका है, खासतौर से सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी से निकलने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा। यूक्रेन के दर्जनों गोडाउन अनाज से भरे हुए, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच ये सब खबरें भी आती रहती हैं कि अनाज को जहरीला बना दिया गया और गोदामों में आग लगा दी गई, वगैरह वगैरह। इस पर एक खास पॉइंट यहां राजीव नयन सर आपके सामने रखना चाहते हैं। कही कि अब क्या होगा, और क्या रूस उससे खुश हो जाएगा जो अब इसने अपने जो पूर्वी और उनका दक्षिणी क्षेत्र को उसने कब्जा कर लिया है। कल ही वहाँ से बयान आया है कि अब वहाँ पे रेफरेंडम किया जाएगा कि वो रूस में जाना चाहते हैं या नहीं। तो अब देखिए, रूस की राजनीति अब इस तरफ बदल रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने शुरुआत के क्षणों में ही कहा था कि नाटो की इस महीने में के अंत में मैड्रिड में मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, जिसमें उस तय करने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं यूक्रेन के साथ। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं, अभी हथियार आ रहे हैं, अभी मीडियम रेंज, करीब 80 किलोमीटर के रेंज वाले मारने वाले रॉकेट को तो सप्लाई करने के लिए बाइडेन तैयार हो गए काफ़ी एक हिचकिचाहट के बाद। तो अभी कुछ दिन और चलेगा, लेकिन धीरे धीरे अब एक दबाव पर, एक दबाव थोड़ा सा क्लैरिटी अमेरिका की तरफ से या वेस्ट की तरफ से क्यों नहीं दिखाई दी? अगर अमेरिका सब झगड़े का आर्किटेक्ट है तो वो कभी अपना रॉकेट्स को लेकर कंफ्यूजन में दिखाई देता है, कभी अपने बयानों को बदलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है विशंबर सर? देखिए, अमेरिका वो भी कैलिब्रेटेड सपोर्ट कर रहा है।
ओपनली ऐसा नहीं करेगा। और मैं नहीं समझता कभी ये मल्टी जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके जो लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये ग्राउंड पर आकर इफेक्टिव हो पाएंगे। रशिया अगर ये फोर्सेस आई तो रशिया वेस्टर्न यूक्रेन को एंगेज करेगा, जो सप्लाई लाइंस है उनको डिस्ट्रॉय करेगा। और कल आपने देखा, पहले एक दिन हमने बात की थी और उससे अगले दिन ही हमने देखा कि लवीव पे उसने ऑलरेडी अटैक स्टार्ट कर दिया। लवीव पे अब बार बार अटैक होगा। और जो डॉन अब ओडेसा और लवीव जो हैं वो टारगेट पर होंगे। आप जितना बढ़ाना चाहते हो, जब विंटर्स आएंगे यूरोप अपने नीज पे आएगा, यूक्रेन झुकेगा और रशिया जो है, मैं समझता हूं तब बार्गेनिंग टर्म स्ट्रांग होंगे। तब अमेरिका और इंग्लैंड को रियलाइज करना पड़ेगा, वो यूरोप को तबाह नहीं करवा सकते। यूरोप की पॉपुलेशन बहुत, उनका बाउल बहुत बड़ा है। राइट। तो ये एक और अहम खबर बता रहा हूं सर, क्योंकि उसके फौरन बाद हमको दूसरे टॉपिक का, आज के महत्वपूर्ण टॉपिक का रुख करना है, कश्मीर में जो चल रहा है उसका। लेकिन उससे पहले देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति झुकने को तैयार नहीं। युद्ध के 100 दिन बाद भी वीडियो मैसेज दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा जीत हमारी ही होगी। ज़ेलेंस्की का दावा, जब तक जान है लड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल और सामने आता है। बहुत बड़े एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर विक्ट्री की तरफ बढ़ता है यूक्रेन, तो फिर यहां टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ बात जाती है। शैलेंद्र सर, ये अंदेशा है क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि रशिया काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि वो न्यूक्लियर वॉर कम से कम यूक्रेन के साथ ना करे। कुछ सेटबैक्स होना कोई बड़ी बात नहीं। आज की तारीख में ज़ेलेंस्की साहब बोल रहे हैं मैंने 20 गांव वापस ले लिए। 20 गांव क्या होता है? आप खुद ही एक तरह बोल रहे हैं 20% आपकी टेरिटरी पर कब्जा है। चलिए, मैं तो कहता हूं आपका कब्जा है या नहीं है। आपके जो मेन बंदरगाह हैं वो आपके नहीं रहे। आप वहां से ना गेहूं बाहर भेज सकते हैं, ना हथियार अंदर ला सकते हैं। एयर में आपके ऊपर बैंड बजा हुआ है आपका। आपने अपने देश में, आज बोल रहे हो आपके यहाँ रेप हो रहा है, आपने अपने पूरे देश का रेप कर दिया। आपने अपने देश को एक उस यूएस के कहने से एक जगह पर धकेल दिया जहां आपने इस लड़ाई को मोल ले लिया। क्या फायदा हुआ आपको? अगर आप कल जीत भी जाते हैं, 4 और गांव जीत जाते हैं, क्या फायदा होगा आपको? आपके लोग वापस आ पाएंगे? ये 8 लाख करोड़ रुपया जो आपका नुकसान हुआ है, ये 2 दिन में पूरा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की साहब कोई अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब हम बात हार और जीत की करें, दोनों हारे हुए हैं इस समय, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप 20 के 30% भी ले लेंगे रशिया। मुझे ये बताइए, रशिया क्यों न्यूक्लियर ऑप्शन के ऊपर जाएगा? रशिया का न्यूक्लियर ऑप्शन अकेला ऑप्शन है जो नाटो को रोके हुआ है, यूएस को रोके हुआ है, क्योंकि उसकी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि अगर मेरे ऊपर आपने किसी भी तरह की ऐसी हरकत करी तो मैं न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल करूंगा। न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल करूंगा। 27 फरवरी को ही पहली बार डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।